ऋषभ ने कर दिया करण के सामने निधि को एक्सपोज और ले आया ऋषभ करण के सामने निधि की असली सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब करण को शौर्य के बारे में बात पता चलेगी कि उसकी वजह से पब्लिक बस का एक्सीडेंट हुआ और उसमें लोग मरते मरते बचे, तभी करण निधि के पास जाएगा, जहाँ पर करण शौर्य के बारे में बताते हुए निधि को कहेगा कि निधि, तुमने शौर्य की परवरिश में बहुत सारी लापरवाहियां की है और तुमने कभी उसको अपनी मनमानी के सिवाय कुछ सिखाया नहीं है और आज तो उसकी हद ही हो गई। उसने बस के एक्सीडेंट के साथ लोगों की जान को खतरे में डाला और उसे कोई अपने किए का पछतावा भी नहीं है। यह सुनकर जब निधि करण को बहलाकर करण को कहेगी कि करण तुम फिक्र मत करो, मैं शौर्य को समझा दूंगी, तभी करण गुस्से से कहेगा बस निधि, तुम्हें जितना शौर्य को समझाना था तुमने समझा लिया, इसलिए अब मैं फैसला लेता हूँ कि मेरे बिजनेस पे शौर्य का कोई हाथ नहीं रहेगा। मैं हमेशा के लिए शौर्य को अपने बिजनेस से निकालता हूँ। यह सुनकर निधि को काफी बड़ा शौक लगेगा और पीछे से ये सारी बातें ऋषभ सुन लेगा। इसीलिए जब सुबह होगी और ऋषभ घर पे निधि को अपनी मनमानियां करते हुए देखेगा, तभी पीछे से करण वहीं पर आ जाएगा और ऋषभ निधि की असली सच्चाई लाने के लिए करण को बुलाएगा और करण के सामने निधि की असली सच्चाई लाने के लिए करण को कहेगा कि करण, ये तो अपनी फ्रेंड निधि को देख, ये हमारे पूरे घर को, हमारी माँ को और पूरे लूथा परिवार को खोखला कर रही है। तेरे लाख समझाने के बावजूद भी निधि ने कभी भी हमारी माँ की इज्जत नहीं करी। बस निधि हमारी माँ को हमेशा ताने सुनाती रहती है। और असली सच्चाई लाते हुए ऋषभ करण को कहेगा कि करण, आई एम सॉरी कि ये बात तुम्हें शायद बुरी लग सकती है, लेकिन मैं तुम्हें निधि के बारे में एक सच बात बताना चाहता हूँ कि निधि हमारे शौर्य को पूरी तरह से बचपन से बिगाड़ती हुई आई है और मैंने अपनी कानों से और आंखों से देखा है। जब शौर्य छोटा था और स्कूल में पढ़ता था तब उसके मार्क्स बहुत कम आते थे, लेकिन ये निधि हमारे परिवार के सामने उसे बिगाड़ने के लिए उस मार्क्स को बढ़ा देती थी और हमें बचपन से हमेशा लगता था कि शौर्य होशियार है, लेकिन ये सब शौर्य को हमारे सामने अच्छा दिखाने के लिए निधि की करतूतें थी। और निधि का खुलासा करते हुए ऋषभ कहेगा कि बात तो आगे तब बढ़ी जब शौर्य बड़ा होता गया और कई सारे कांड कॉलेजेस में करता रहा और कांड करके जब जब शौर्य का फोन निधि के फोन में आता था तब निधि ने कभी भी एक बार भी शौर्य को रोकने की कोशिश नहीं की और ना ही शौर्य को कभी मनाया और समझाया। यह सुनकर करण के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, लेकिन जब ऋषभ करण को कहेगा कि करण, शौर्य को बिगाड़ने के पीछे निधि का जितना हाथ है उससे भी कई ज्यादा तेरा हाथ है, क्योंकि तूने कभी भी प्रीता के जाने के बाद शौर्य के तरफ देखा ही नहीं और ना ही कभी शौर्य की परवरिश और ध्यान रखने की तुमने कोशिश की। इसलिए आज जो शौर्य बना है उसे अब कोई सुधार नहीं सकता और अगर तुझे अभी भी शौर्य को सुधारना है तो निधि को हमेशा के लिए हमारे घर से बाहर निकाल दे। यह सुनकर निधि को काफी बड़ा झटका लगेगा और करण कुछ बोल नहीं पाएगा, लेकिन तभी पीछे से करीना बुआ कहेगी, हाँ ऋषभ ने सही कहा करण, मैंने तुम्हें आज तक निधि के बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं मानती थी कि वो तेरी बेस्ट फ्रेंड है और तू अकेला है और सही में ये निधि हमारे घर को खोखला कर रही है। जिसे सुनकर करण निधि के सामने काफी गुस्से से देखेगा और जोर से तमाचा मार देगा। और लेकिन करण को ऐसी औरत निधि को अपने घर पे रखना चाहिए क्या नहीं, और ऋषभ को निधि की असली सच्चाई करण के सामने ले आनी चाहिए क्या नहीं, और आप यहाँ नए करण प्रीता की जोड़ी को देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।